नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आजकल हर जगह एक वीडियो दिख जा रहा है, NIOS DLED या बीएड, वो बाहर हो गया, वो अंदर हो गया। बहुत सारे चैनल बहुत सारी झूठी बातें भी कर रहे हैं। तो हालांकि मेरा यूट्यूब चैनल चलता है, लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं डालता हूँ। जो भी डालता हूँ चीज़ें वो मतलब गुमराह करने वाली चीज़ें नहीं डालता हूँ। तो आजकल ये एक ट्रेंड चल गया, जब से NIOS DLED बाहर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, तो तब से ये एक ट्रेंड चल चुका है कि हर आदमी अपना वीडियो बना रहा है और उसमें वही लिख रहा है कि क्या कहते हैं, NIOS DLED वालों को नौकरी मिलेगी, या सरकार ने ये कर दिया, बिहार सरकार ने ये कर दिया। पहली चीज़ तो मतलब ये समझना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी को बाहर कर दिया है, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो NIOS DLED हो, तो उसके बाद तो फिर कुछ भी कर लो ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। क्योंकि अगर सरकार चाहेगी भी तो भी नहीं कर सकती है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है या कोर्ट का, हाई कोर्ट का आदेश आए, हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि भैया ये 18 महीने का अधूरा कोर्स है, मैं मानता हूँ इसमें राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की या NCERT की, MHRD की, सबकी गलतियाँ हैं। जब इनने कोर्स शुरू करवाया था जो टीचरों से, तो उनने उसमें लिखा भी था कि ये हर जगह मान्य होगा, लेकिन उसका गजट नहीं निकला और उसका खामियाजा अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। बहुत लोगों ने TET कर लिया, बहुत लोगों ने, हो सकता है NIOS वालों ने DLED, NIOS DLED ने ज्वाइन कर लिया होगा कहीं पर भी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो जहाँ ज्वाइनिंग हुई है तो वो भी बाहर होंगे। मेरे ख्याल से एक अध्यक्ष जी हैं बाहर राज्यों के, उनने कह दिया कि हमारे यहाँ कुछ हज़ारों में उनने बताया कि ज्वाइन किए हुए हैं, तो सब बाहर होंगे। मेन चीज़ ये है कि अभ्यर्थियों को गलत नहीं बताना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, ठीक है। उसके बाद आप कर सकते हो, अपील कर सकते हो, वो है, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन उसके सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देने से पहले उसमें बहुत सारी चीज़ें राज्य सरकार या केंद्र सरकार को करनी पड़ती हैं। मतलब नए सिरे से उसको करना पड़ता है। अब बहुत सारे न्यूज़ चैनल अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं। कोई कह रहा है इतना रिलैक्सेशन दे दिया, कोई कह रहा है हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया, NIOS DLED और बीएड दोनों बाहर है। और 2018 बीएड के मामले में कह रहा हूँ, 2018 का जो मामला है, जो गढ़ है, वो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, जिसमें ये लिखा था कि बीएड अभ्यर्थी 2 साल सेवा करेगा, उस दौरान उसको बीएड प्रशिक्षण, बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो चीज़ ही ख़त्म कर दिया है। तो ये समझ लो कि 2018 से जो नियुक्त हुए हैं तो वो भी बाहर होंगे। तो ठीक है, अगर सरकार सपोर्ट में आती है तो कर सकती है, सरकार के हाथ में है, तो कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सरकार भी नहीं टाल सकती है, इतना आप समझ लो। NIOS बाहर तो बाहर। सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने का, हालांकि क्या दलील हुई क्या नहीं हुई, हालांकि 18 महीने का नहीं था, 2 साल का था। तो 2 साल का था तो उसमें
क्या कहते हैं, स्कूल का प्रशिक्षण 6 महीने का दिया हुआ था कि अगर पढ़ा रहे हैं तो इसको मान्य किया जाए, लेकिन जहाँ तथ्यों के आधार पर वहाँ पे बात रखी गई तो वो सब कैंसिल कर दिया कोर्ट ने। तो अब ये उटपटांग वीडियो बना करके बच्चों को या टीचर्स को क्यों बरकरार रह रहे हैं आप? क्या होगा इससे? आपके 2-4 सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे। मैं तो कभी नहीं कहता हूँ कि मेरे चैनल में आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो ना। मुझे नहीं चाहिए सब्सक्राइब, मुझे नहीं चाहिए वीडियो को सेंड करना। हाँ, अच्छा लगेगा तो जिसको अच्छा लगेगा वो खुद ही करता है। तो ये चीज़ें गलत हैं। और अगर आप कुछ कुछ चैनल वाले कह रहे हैं कि बीएड वालों को मौका मिल सकता है उत्तराखंड में, अगर बीएड वालों को मौका मिल सकता है तो बीएड से पहले ब्रिज कोर्स है जिसने कर रखा है, तो उसको पहले मौका मिलना चाहिए। सरकार क्यों खर्चा करवाए? जिसने वही खर्च करके बीएड कर रखा है स्कूल में कार्य करते हुए, जब उन लोगों ने बीएड ब्रिज कोर्स को करवाया था उस समय यही कहा था कि प्राइमरी लेवल में पढ़ाने के लिए ये नहीं है, इसके लिए इनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा बीएड वालों को। बाध्यता क्या रखी थी? इंटर में 50%, बीए में 50%। उसके बाद अगर जिसने बीएड कर रखा है तो फिर वो क्या कहते हैं, ये वाला प्रशिक्षण ले ब्रिज कोर्स का। जब उनने प्रशिक्षण करवाया है इसका मतलब वो लोग तो अब एलिजिबल हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 से 5 तक। तो बीएड तो वैसे भी बाहर हो जाएगा ना। तो ये तर्क वितर्क, बेकार के तर्क नहीं होने चाहिए। हालांकि मैं इस चीज़ में वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा कि जब ये बाढ़ आ रही है ना, एनआईओएस जब से बाहर हो रखा है, हालांकि नहीं होना चाहिए। बच्चों ने काम किया, बच्चों ने स्कूल में, सर लोगों ने स्कूल में ज्वाइन किया है, वहाँ पे पढ़ाया है, उस हिसाब से उनका एनआईओएस डीएलएड हो रखा है, तो ये चीज़ होना तो नहीं चाहिए। लेकिन जब हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ पे मतलब कुछ कहीं साइड से मतलब लगा दें नौकरी। ये केवल एक ऐसा है कि भाई हमारा चैनल चलता रहे और हमें हमारा चैनल सब्सक्राइब होता रहे और हम कमाते रहें। ये फेक जो वीडियो बना रहे हैं और उसमें दिखाते हैं कि हाँ यहाँ से बिहार से ऐसा हो गया है, अमक रीजन से कोर्ट आई है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था, नीचे वाली कोर्ट तो सपोर्ट करेगी ही नहीं, ये तो सबको पता है। जब बाहर है तो बाहर है। हो सकता है नेक्स्ट भर्तियों में उनको मौका मिले और मिलना भी चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों से मैं अनुरोध ये करना चाह रहा हूँ कि इन वीडियोज़ के चक्कर में ना आइए। एक बात गांठ बांध लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है, उसमें कुछ यहाँ नहीं वहाँ नहीं। हाँ, जो भी अगर भविष्य में अगर कोई बात बनती है किसी भी पक्ष के लिए, तो उसमें केंद्र सरकार आएगी, मीटिंग बैठेगी, प्रस्ताव पारित होगा, उसके बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, बहुत सारी क्या कहते हैं उसको, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मतलब पार्लियामेंट में कि इनको एलिजिबल किया जाए, तब जाके कानून पारित होता है लोकसभा राज्यसभा से, उसके बाद होगा ये। और इसमें लग जाएंगे अब बहुत समय, क्योंकि आने वाले समय चुनाव है, तुरंत ये काम अब नहीं हो सकता है। आने वाले समय में चुनाव है, तो ये अभ्यर्थी के बारे में कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, आने वाले समय में वहाँ भी अच्छे अच्छे लोग हैं, वो अगर वो सुनेंगे, वो देखेंगे कि हाँ भविष्य बर्बाद हो रहा है बच्चों का, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ कर सकते हैं।
आने वाली सरकार किसी की भी हो तो 2 साल तक तो इस बारे में सोचेगी नहीं, उसके बाद की बात है। तो क्यों ये फालतू के वीडियोस बना करके अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हो आप लोग? क्यों गुमराह कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है और वो होगा, जिसमें बीएड पूरे देश में बाहर, एनआईओएस पूरे देश में बाहर, उसके बाद तुम दिल्ली में मीटिंग रखो, तुम मुंबई में मीटिंग रखो, कहीं मीटिंग रखो, कुछ नहीं होने वाला ठहरा। हाँ होगा सरकार के हिसाब से, तो वो अभी तो हो नहीं सकता, वो अब अगले सत्र में, मतलब इसमें से चुनाव के बाद का समय है। ठीक है, तो आप लोगों को किसी को गुमराह होकर ना किसी को पैसा देना है, क्योंकि उगाई भी हो रही है। खुद मेरे को फ़ोन आया था एक व्यक्ति का कि हम दिल्ली में हैं आप लोग। मैंने कहा भैया तुम दिल्ली में रहो, तुम रहो पंजाब में, मुझे कोई पैसा नहीं, मेरे पास ये योग्यता है, जॉब मिलनी होगी तो इसमें मिलेगी, नहीं मिलनी है तो नहीं मिलेगी, मुझे कोई मतलब नहीं है। इस जॉब के सहारे तो हम बैठे नहीं हैं, हमारे पास डिलीवरी कर लेंगे, क्या दिक्कत हो रही है, लेकिन पैसा हम 5 पैसा नहीं देंगे। तो आप लोगों से भी यही आग्रह है, बेरोज़गार लोगों से, जो जिनने इतना समय दिया है, आप लोगों से भी यही अनुरोध है कि भाई इन वीडियो के चक्कर में मत आओ कभी भी, कि कोई सही बात नहीं बताते हैं और ना बनाते हैं, इनको केवल अपना सब्सक्राइब बढ़ाना है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अच्छी बात, नहीं लगे तो और अच्छी बात। मैं कभी ये सब्सक्राइब वाला सिस्टम में रखता नहीं हूँ, वैसे ही अच्छे हैं मेरे पास, जितने हैं तो अच्छे हैं। तो मैं रोज़ रोज़ तो वीडियो डाल नहीं सकता हूँ, कोशिश करूँगा हफ्ते में या 15 दिन में एक वीडियो डालूँगा, जिसमें सारी जानकारी आपको दूँगा। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक्स। गलत सूचना आपको नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भी बेरोज़गार ही हूँ, मैं कोई इतना वो नहीं हूँ, मैं कोई सरकारी विभाग में नहीं हूँ, मैंने भी ये पचड़ी में मैं भी पढ़ा हूँ। तो अगर आप लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग बिल्कुल मेरे को बताइए, अन्यथा थैंक्स सबको। लेकिन लास्ट में यही बात कहना चाहूँगा, ये अन्य वीडियो चक्कर में नहीं आए। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, इतना मैं आपको बता देता हूँ। किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अन्य चीज़ आप लोग सभी शिक्षक साथी हैं, सभी जिसने भी जो कोर्स किया है वो सब शिक्षक लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, तो अपने विवेक से काम लीजिए, ये वीडियो के चक्कर में मत पड़िए। सभी लोगों को नमस्कार।